हेलो स्टूडेंट, कंपनी अकाउंट्स के इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बाद कंपनी अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बता दें। इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स आर सेम प्रोसेस। इससे आपका 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आता। तो आपको जैसा बताया कि इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स का प्रोसेस सेम है, और इशू ऑफ शेयर्स में जिस तरीके से शेयर इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इसी तरीके से डिबेंचर्स का इशू भी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर होता है। बाकी इसमें वही शेयर्स की तरीके से कॉल्स एंड एरियर्स, एडवांस और कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस इशू में रहते हैं जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स में रहते थे। तो मोस्टली जैसे इसमें से जो पोर्शन आता है, कभी कभी आप बहुत लकी हो तो सिंपल सा इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन आ जाता है। इशू ऑफ शेयर्स का जैसे आता है उसी टाइप का इशू ऑफ डिबेंचर्स से क्वेश्चन हो जाता है। और वैसे सबसे ज्यादा जो इससे 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो है अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये क्वेश्चन आ जाता है। और रिडम्पशन पॉइंट व्यू से इसकी जनरल एंट्रीज, कोलेटरल, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं ये सभी वो टॉपिक बता रहा हूं जो इशू ऑफ डिबेंचर से बोर्ड से रिलेटेड है और मोस्टली आता है। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चंस, या रिडेम्पशन पॉइंट व्यू से जनरल एंट्रीज, या राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैं इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स का पहले ये क्वेश्चंस कराता हूं जो बोर्ड में आया हुआ है। रिवाइज के लिए एक क्वेश्चन जैसे इशू ऑफ शेयर्स होता है ऐसे इशू ऑफ डिबेंचर्स का कराता हूं, लेकिन बोर्ड से रिलेटेड है। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है जो 2012 ऑल इंडिया आउटसाइड दिल्ली सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। तो पहले इसका कंपनी का नाम लिख दें जिससे कि आप अपनी बुक से समझ जाए क्वेश्चन कौन सा। क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में है 6, जिसका आंसर हम आपको राइटिंग कराएंगे। कंपनी नेम है
और इशूड डिबेंचर्स हैं 3,000। ये CBSE 2012 का है इशू ऑफ शेयर्स का एक काफी सिंपल क्वेश्चन, इशू ऑफ डिबेंचर्स का काफी सिंपल क्वेश्चन जो आप देखेंगे जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स किया वैसे ही इशू ऑफ डिबेंचर्स करते हैं। तो मैं सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एक तो मैंने ले लिया बोर्ड से रिलेटेड काफी सिंपल क्वेश्चंस। इसके बाद मैंने जैसे बताया था फॉर कंसिडरेशन अदर कैश से आता है, कोलेटरल सिक्योरिटी से आता है और रिडम्पशन पॉइंट भी से जनरल एंट्रीज आती हैं या राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये इसका पोर्शन है बोर्ड से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कंपनी ने 3,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at premium 50 per debentures. Full amount payable on applications. Applications received 4,000 debentures. Application for 1,000 debentures were rejected and application money refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants. Pass the journal entries for the above transaction in the books of Navlakshmi Limited. तो होल अमाउंट ऑन एप्लीकेशंस पर लिया गया है। सॉल्व क्वेश्चंस है 3 मार्क्स। इसकी एंट्री फर्स्ट होगी। बैंक अकाउंट दिया तो 12%। Venture application and allotment इशू किए थे 3,000 और रिसीव एप्लीकेशन ऑन डिबेंचर्स है आपका 4,000 ₹100 का डिबेंचर्स ₹50 प्रीमियम। तो हमें 4,000 डिबेंचर्स का इंक्लूडिंग प्रीमियम 150 पर रिसीव होगा।
6 lakhs. Second entry. Whole amount on application पर रिसीव किया है 1000 डिवेंचर्स के लिए ओवर सब्सक्राइब है, जो हमें रिफंड करना है और इसकी ट्रांसफर एंट्री के साथ इसको रिफंड करेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन and allotment account here. To 12%. Debenture account. तो subordinate premium. डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हम उतना ही अमाउंट लिखेंगे जो ऑलरेडी हम पहले लिखे, कितना 6 जो ऑलरेडी पहले लिखे। डिवेंचर्स में उतना आएगा जो एक्चुअल डिवेंचर्स इशू हुए 3000 into एक्चुअल कॉलेक्ट या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स जो एक्चुअल फेस वैल्यू है वही डिवेंचर्स में आएगी और 3000 डिवेंचर्स का ही हम प्रीमियम लिखेंगे रुपीज 50। और जो रिफंड होगा वो 1000 डिवेंचर्स का 150 से रिसीव किया था तो 150 से ही हमें रिफंड था। इस तरीके से देखिए ये 3 मार्क्स में जिस तरीके से हम शेयर इशू करते हैं एट पार प्रीमियम या डिस्काउंट, उसी तरीके से इसने डिवेंचर्स को इशू किया, हमने इंट्रोड्यूस कराया इशू ऑफ डिवेंचर्स से। और इस क्वेश्चन में उसने होल अमाउंट यानी सारा का सारा अमाउंट ऑन एप्लीकेशंस पर रिसीव किया और एक सॉल्व क्वेश्चंस उसने 3 मार्क्स के लिए अब बना। तो हमने फर्स्ट एंट्री की बैंक अकाउंट दिया 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो हमारी टोटल एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई थी 4000 से, उससे हमने किया 6 lakhs। और जो हमारी एक्सेस एप्लीकेशंस थी हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट डिवेंचर्स में ट्रांसफर किया विद प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम, और जो एक्सेस मनी थी वो उसको रिफंड कर दिया। तो आप अमाउंट देखिए, जो हमें रिफंड करना है 150 से लिया था 150 से रिटर्न कर दिया। प्रीमियम जो एक्चुअल शेयर इशू किए थे 3000 उस पर प्रीमियम का अमाउंट लिखा, और जो एक्चुअल शेयर्स थे जो एक्चुअल डिवेंचर्स थे उसी का प्रीमियम और उसी की कैपिटल जो एक्चुअल डिवेंचर्स इशू किए थे उसी का कैपिटल हमने लिखा। कैपिटल में हमेशा ध्यान रहे कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू यानी लिखी जाती है। दूसरा, डिवेंचर्स के बारे में आप जानते हैं, डिवेंचर्स एक रिटेल लोन होता है जिसके लिए हमें राइटिंग पेपर्स पर जो भी डिवेंचर्स इशू करने होते हैं, पहले एक रिटन लेटर जिस पर एग्रीड इंटरेस्ट और जो भी डिवेंचर्स इशू करते हैं वो सब राइटिंग पर लिखा जाता है।
मीनिंग के रूप में सॉल्ट। डिवेंचर्स मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेब्ट इशूड बाई कंपनी अंडर द सील। आज आपने जो भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए जो कल मीटिंग हुई थी उसकी इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल गई होगी। तो मैं थोड़ा 1 मिनट उसके लिए भी आपसे बात बता दें कि वैसे तो जो भी डिसीजन हो डेट का, जुलाई में तो आपको कंफर्म हो ही गया है कि पेपर होंगे, लेकिन डेट अभी नहीं मालूम। लेकिन जब भी होंगे अभी निश्चित तो नहीं है, लेकिन आपको अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव टाइप या डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए करनी है। उसकी गाइडलाइन आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपको बता दें सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जो 1 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सॉरी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ना होकर डेफिनेट आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो भी वो फॉर्मेट बनाएंगे गाइडलाइन के रूप में आपको मालूम पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें आज से ही कि हमें जो भी चैप्टर्स रिवाइज करना है उसके मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप सभी चैप्टर्स के तैयार करें और उसकी थ्योरी डिटेल में अच्छे से पढ़ें। नेचर, फीचर, इससे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस निकल आते हैं। आगे आपका इस डिवेंचर्स का वर्क मैं कल कराऊंगा। आज आपका यहीं पर एंड करता हूँ। ओके, बाय।